फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डू चेंज। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जो एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। चाहे वो जो ये कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो, यूपी तक हो, या फिर TV9 भारतवर्ष हो, इन तीनों चैनलों ने लगातार पिछले 2 दिनों से ये दिखाया है कि जो कार्मिक विभाग है उसने 50,000 पदों के लिए अधियाचन मांगने की तैयारी बना ली है। वो पूरा खाका तैयार कर रहा है। जिस दिन खाका ये तैयार हो जाएगा उस दिन शिक्षा सेवा चयन आयोग को उसका अधियाचन भेजा जाएगा, और इन सारी प्रक्रिया में जो है वो लगभग 2 महीने का समय कह रहे हैं कि 2 महीने में उनको खाका तैयार करने में लगेगा, और लगभग 1 महीने का समय वो शिक्षा सेवा चयन आयोग तक लगेगा। यानी कि मोटा मोटा अगर माने तो 2.5 से 3 महीनों में इन तीनों न्यूज़ चैनल और जो हमारे स्टेट के जो जो पेपर हैं उसमें जो प्रिंट मीडिया है वहाँ पर भी अगर आपने देखा होगा तो दैनिक जागरण, अमर उजाला, इन्हीं तरह के जो नव भारत टाइम्स है या दैनिक भास्कर है, सारे जो पेपर हैं उनमें सब में फिर से एक बार से छप गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक बार आने वाली है। और ये सारा माजरा चल रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय विद्यालय हैं उनका मर्जर किया जा रहा है। कहीं कहीं तो मर्जर किया जा रहा है और कहीं कहीं उसको बंद किया जा रहा है। तो मैं कुछ पेपर की कटिंग भी आपको दिखा रहा हूँ, और इन न्यूज़ चैनल्स का जो वीडियो है उसको मैं दिखाता हूँ कि आप देखिए। और एक चीज़ आप ये मान के चलिए कि अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और इस तरह की खबरें अगर आप देखते हैं तो सीधी सी बात है कि विश्वास करना अभी बहुत मुश्किल है। तो जब तक विज्ञापन नहीं तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कि न्यूज़ में तो हम पिछले 5 सालों से देख रहे हैं कि न्यूज़ में आता है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर नहीं आ पाता है। आप वीडियो देखिए। यूपी में 50,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कार्मिक विभाग प्रदेश में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे यूपी शिक्षा चयन आयोग के पास भेज दिया जाएगा, जहां से पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षक के ये पद प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भरे जाएंगे। यूपी में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में 50,000 अधिक पदों पर फंसी शिक्षक भर्ती शुरू करने का रास्ता जल्द ही साफ होने जा रहा है। इन भर्तियों के लिए कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश अधियाचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होने के बाद संबंधित विभाग नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेज देंगे, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूपी शिक्षा चयन आयोग को बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागों में शिक्षकों के पदों पर भर्तियां करनी है, लेकिन संबंधित विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं मिलने से नई शुरुआत नहीं हो सकी। आयोग के प्रतिनिधियों और बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के बीच 10 बैठकें होने के बाद भी अधियाचन के प्रारूप पर विवाद बना रहा। लेकिन अब विवाद खत्म होने के बाद कार्मिक विभाग अधियाचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। इस कार्य को पूरा होने में करीब 1 महीने का समय लग सकता है। तैयार प्रारूप संबंधित विभागों और आयोग को भेजा जाएगा। प्रारूप तैयार होने से लेकर अधियाचन मिलने तक लगभग 2 महीने का समय लग सकता है। इसके बाद नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर संबंधित विभागों ने समय से अधियाचन भेज दिया होता तो अब तक परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के तकरीबन 30,000 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षक, स्नातक शिक्षक और प्रवक्ता के 20,000 से अधिक पदों पर, अशासकीय विद्यालयों में तकरीबन 1,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती। आयोग ने विज्ञापन वर्ष 2022 के तहत टीजीटी, पीजीटी परीक्षा की तिथि को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। पीजीटी परीक्षा अगस्त के अंतिम हफ्ते में संभावित है और 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा भी टलने के आसार हैं। इन दोनों परीक्षा को लेकर असमंजस है। पीजीटी परीक्षा 3 बार और टीजीटी परीक्षा 2 बार स्थगित हो चुकी है, लेकिन अब रास्ता निकलता दिख रहा है। स्वायत्त पोषित विद्यालयों में कितनी पोस्ट खाली हैं, इसका कोई प्रारूप शिक्षा चयन आयोग के पास नहीं पहुंचा, और यही वजह है कि 2 सालों से शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बावजूद भर्तियां नहीं हो पा रही। लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन जो मिलना था, अब उसकी जिम्मेदारी यानी कि खाली पदों का पूरा लेखा जोखा तैयार करने की जिम्मेदारी कार्मिक विभाग ने उठा ली है। कार्मिक विभाग ने सभी से अब इस मामले को लेकर अध्याचन मांगा है, यानी कि रिक्त पदों की जानकारी मांगी है कि कहां पर कितने पद रिक्त हैं। उम्मीद है कि 2 महीने में ये रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए अध्याचन हो जाएगा, यानी कि कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी और ये भर्तियां आ जाएंगी।